हम बिहारी है जी, जो चाहे कर गुजरते हैं, हमें कौन रोकेगा। ये बिहार के दो ऐसे नेताओं की जानकारी दी गई है जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद मंत्री या मुख्यमंत्री का पद संभाला है। एक, राबड़ी देवी। राबड़ी देवी 25 जुलाई 1997 को बिहार की मुख्यमंत्री बनी, जब उनके पति लालू प्रसाद यादव को फोडर घोटाले के कारण इस्तीफा देना पड़ा। उस समय उनके पास विधानसभा में विधायक के रूप में चुनाव जीतने का अनुभव नहीं था। उन्होंने अचानक यह पद संभाला। उनका यह चेहरा पहली महिला मुख्यमंत्री का है, लेकिन यह नियुक्ति राजनीतिक रणनीति का हिस्सा कही गई थी ताकि लालू यादव की पकड़ बनी रहे। इस तरह उनकी स्थिति बिना चुनाव लड़कर शीर्ष पद पर जाना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना मानी जाती है। 2, दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे। हाल ही में नवंबर 2025 में बिहार के कैबिनेट में शामिल किए गए मंत्री हैं। खास बात यह है कि उन्होंने अभी तक विधानसभा या विधान परिषद में चुना हुआ पद नहीं संभाला था, यानी बिना प्रत्यक्ष चुनाव लड़कर मंत्री बने हैं। उनके पिता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि यह कदम पार्टी और राज्य के हित में आवश्यक था, भले ही इसे परिवारवाद के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी आया है कि एक परिचय पत्र सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसमें दीपक प्रकाश को एक निर्दलीय उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट के रूप में दिखाया गया है। इस तरह उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर प्रश्न उठे हैं। दोनों ही मामलों में चुनाव प्रत्यक्ष मतदाता से जीत नहीं हो पाने के बावजूद उच्च पदों पर नियुक्ति हुई है। यह घटनाएं बिहार की राजनीति में पारिवारिक शक्ति, कौशल/शिक्षा आधारित दावा और रणनीतिक नियुक्तियां जैसे मुद्दे उठाती है। इनसे यह भी सवाल उठता है कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया में निर्धारित पार्टियों द्वारा चयनित पात्रता का क्या रोल है, खासकर जब व्यक्ति सीधे जनता द्वारा चुने नहीं गए हों। यदि आप चाहे हमें न्यूज़ भी दे सकते हैं और विज्ञापन भी दे सकते हैं और न्यूज़ इंडिया का सदस्य भी बन सकते हैं। आप सभी से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के निशान को दबाएं और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।